हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन चैप्टर फर्स्ट का। ये हमारा पार्ट 11 आ रहा है। कौन सा पार्ट है हमारा? पार्ट 11। ये पार्ट 11 में हम लोग देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस। कौन सा रिएक्शंस देखेंगे? रेडॉक्स रिएक्शंस। इसमें हम लोग जनरली स्टूडेंट ये जानते हैं कि रेडॉक्स को ही बोलते हैं हम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशंस। अगर आप 10th क्लास में हैं तो स्टूडेंट आपको ये पढ़ाया जाता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशंस के नाम से। किसके नाम से पढ़ाया जाता है? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के नाम से पढ़ाया जाता है। बट जब इसमें से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये देखिए रेडॉक्स, इनको हम बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। ये रेड जो टर्म देख रहे हैं, ये हमारा रेड टर्म कहाँ से आया हुआ है? तो रिडक्शन से। एंड जो ऑक्स देख रहे हैं, ये कहाँ से टर्म आया हुआ है? तो ऑक्सीडेशन से। और इस दोनों को मिक्स किया गया तो क्या बन गया? रेडॉक्स। सिंपल। चलिए अब आइए स्टूडेंट, हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। और एक चीज़ बता दो स्टूडेंट, जब भी आप मेरे चैनल पे आते हैं तो कम से कम हमने ऑलरेडी इसके 10 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप उस पार्ट को देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये जो धमाका है, समझिए कि एक धमाका है। अभी तक मैंने तो नहीं देखा है इस तरह से पढ़ाते हुए किसी भी टीचर को। तो आइए मैं आपके लिए काफ़ी सिंपल मैं रेडॉक्स को लेकर के आ रहा हूँ, जो कि आपको 11th में भी काम आने वाले हैं, 12th में भी काम आने वाले हैं और 10th में। ये आपको बहुत डराया जाता है कि ये इतना भारी है, ऐसा है, वैसा है। बिल्कुल कुछ नहीं, आप मेरे साथ बने रहेंगे। देखिए बिल्कुल हलवा है। हलवा समझते हैं ना? काफ़ी ईजी, ये काफ़ी ईजी है। आपको लगता होगा कि सर बहुत काफ़ी टफ है, हमने देखा है या सुना है। बिल्कुल टफ नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए कितना ईजी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सबसे पहले तो मैं बता दूँ स्टूडेंट कि ये जो है मेथड जो है रिडक्शंस मेथड, हम दो तरीके से सीखेंगे। दो तरीके से। पहला तो एक ये अपना मेथड है, बिहारी मेथड। कौन सा मेथड? बिहारी मेथड, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगा करके काम को करते हैं। जैसे कि क्या हो जाता है, चीज़ें जो हैं, टर्म जो हैं ईजी हो जाए। अपना दिमाग लगाइए, बिहारी मेथड चलाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है, इसमें आप सबसे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट, पहले इसको समझते हैं। फिगर अगर आपको समझ में आ जाता है, फिगर आप समझ गए तो समझिए कि काफ़ी ईजी है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये सब्सटेंस है। ये देखिए सब्सटेंस में ही सारे काम होने वाले हैं, ऑक्सीडेशंस, रिडक्शंस। और ये जितने भी हैं सब ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बेस्ड। ओनली जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेस्ड ही हम पढ़ेंगे इसमें। फिर जो मेरा सेकेंड वीडियो आएगा उसमें हम लोग आयंस मेथड की बात करेंगे, उसमें हम आयंस मेथड आपको पढ़ाएंगे। काफ़ी ईजी। पहले इसको भी देखिए, इससे भी आपका सारा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो ऑक्सीडेशंस है, ये इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशंस। तो देखिए ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, सिंपल समझिएगा। ऑक्सीडेशन बोलते किसको हैं? तो ये है ऑक्सीजन। और ये जो एरो देख रहे हैं, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये सब्सटेंस में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। प्लस साइन किसका है? एडिशन का। यानी जब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, कहाँ पे एडिशन हो जाएगा? सब्सटेंस में। तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या यहाँ पे देखिए माइनस साइन इंडिकेट करता है रिमूवल का। किसका? ये रिमूव करने का, यानी ये जो है रिमूवल है। ये क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो माइनस साइन है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? रिमूवल का। और ये किसको कर रहा है? एडिशन का। ये किसका है? एडिशन का है। ये है एडिशन का। ओके। तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, ये देखिए ये कहाँ जा रहा है? सब्सटेंस की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? सब्सटेंस की तरफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन जब सब्सटेंस में ऐड हो जाएगा, या हाइड्रोजन जो है उस सब्सटेंस से, देखिए इस सब्सटेंस से क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है ना, तो ये सब्सटेंस से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। तो जब इस सब्सटेंस से आउट हो जाएगा, हाइड्रोजन जब आउट हो जाएगा, तो इस दोनों केस में क्या होगा? कौन सा होगा हमारा रिएक्शंस, या क्या बोलेंगे हम इसको? ऑक्सीडेशंस। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशंस। तो ये हमारा बन जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और अब देखिए रिडक्शंस में क्या होता है? सिंपल है, काफ़ी इजी। जब एडिशन, प्लस का मतलब क्या है? एडिशंस। देखिए यहाँ पे हमने प्लस का मतलब एडिशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हम किसको ऐड कर रहे हैं? हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन देखिए कहाँ जा रहा है? सब्सटेंस की तरफ।
तो जब हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए सब्सटेंस में, या इस सब्सटेंस से माइनस हो जाए ऑक्सीजन, ये क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है रिमूव कर जाए। देखिए आप माइनस का मीनिंग्स क्या है यहाँ पे, रिमूवल, रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए। और ये प्लस का साइन क्या है एडिशन, ये क्या है एडिशन, एडिशन हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे रिडक्शन। सिंपल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ, माइनस का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शंस। सेक उसके बाद ऑक्सीडेशन में देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशंस। बिल्कुल सिंपल है, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आप केवल देखते चलिए। ऐसा कभी आपने कभी पढ़ा नहीं होगा ना कभी सीखा होगा। काफ़ी इजी हम इसको कर रहे हैं, जैसे कि आप कहीं पे भी ऑक्सीडेशन हमने बता दिया कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशंस। सिंपल रिडक्शंस में क्या हमने देखा स्टूडेंट कि जब हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए और ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे रिडक्शन। सिंपल वही चीज़ लिखा हुआ है, देखिए कितना सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ, यहाँ पे देखिए द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, ये कहाँ जा रहा है सब्सटेंस में, टू अ सब्सटेंस एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस, फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कितना सिंपल है, आप लिख सकते हैं, इससे दे करके लिख सकते हैं, काफ़ी सिंपल हमने कर दिया है। रिडक्शंस, रिडक्शन में देखिए ये रिडक्शंस है, एडिशन ऑफ, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, कहाँ जा रहा है सब्सटेंस में, तो टू अ सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये देखिए रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस, फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये काफ़ी सिंपल ये हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लग नहीं रहा है कि कोई कन्फ्यूजन होगा, फिर से मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन में अपने को क्या करना है, जब भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन क्या हो जाए ऐड हो जाए, सिंपल, और ऑक्सीजन सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो ये दोनों केस किसके लिए आएगा ऑक्सीडेशन के लिए। रिडक्शन में जब यदि हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए सब्सटेंस में या सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे रिडक्शन। क्लियर है। आइए अब इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ये स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट 2 पॉइंट्स और हैं जो देखने के लिए है, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और इसको देख करके इसमें पूछा जाता है ये स्टूडेंट रिडक्शंस। इसके ये की पॉइंट्स हैं, जो भी इससे क्वेश्चन जो बनेंगे स्टूडेंट इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे सब बता दे रहे। रिडक्शंस, ऑक्सीडेशंस, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यही पूछे जाएंगे आपसे। आइए पहले मैं ये बता देता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट इसमें टर्म है एजेंट, आपने नाम सुना होगा LIC एजेंट। किसका? LIC एजेंट का। क्या जो एजेंट होते हैं वो खुद का अपना पैसा जमा करते हैं या दूसरे से पैसा जमा करवाते हैं? एजेंट का काम होता है स्टूडेंट दूसरे का पैसा जमा करवाना, अपना पैसा नहीं, अपना पैसा नहीं जमा करवाएंगे। तो ये क्या करेंगे, जो एजेंट हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करेंगे ट्रांसफ़र कराएंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल हम आते हैं स्टूडेंट, इसका कोई ज़्यादा हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब इस पर बताऊँगा तो ये ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं इसको पढ़ूँगा तो फिर आपको लगेगा कि सर क्या पढ़ रहे हैं। तो सीधे हम लोग रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस पर ये मेरे पास एक इक्वेशंस है, जब ये बताऊंगा उसके बाद मैं इसको बताऊंगा तो ये काफ़ी आपको इजी होगा। पहले फिगर पर ध्यान दीजिएगा। इसके पहले आप यहाँ पे आ जाइए, एक बार फिर से याद दिला दूँ। ऑक्सीडेशंस, ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, ये है ऑक्सीडेशन, और ये क्या है रिडक्शन, ये क्या है रिडक्शन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट करना क्या है। सो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। ये इक्वेशन है कॉपर ऑक्साइड्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर ये क्या बना रहा है, कॉपर प्लस H2O। ठीक है, H2O बना रहा है, कॉपर डिस्प्लेस हो जा रहा है। तब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, सो देखना है अपने को। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कॉपर ऑक्साइड है और ये क्या है, कॉपर है। ये कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, रिमूवल कर रहा है। यानी यहाँ पे तो कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, बट यहाँ पे क्या कॉपर ऑक्साइड है या कॉपर के साथ ऑक्सीजन है? नहीं सर। तो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूव कर गया। यानी इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी इस कॉपर से, इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव कर गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ देखिए, यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में है, इसमें है। तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शंस। इसका मतलब ये जो है कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। समझते चलिएगा, बहुत काफ़ी सिंपल है, बहुत ही चीज। ये केवल हुआ बनाया हुआ है मार्केट में कि काफ़ी ये जो है टफ है, बिल्कुल टफ नहीं। आप मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड रिडक्शंस। अब ये हाइड्रोजन देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन से ये क्या हो रहा है, H2O बना रहा है। यहाँ तो हाइड्रोजन था, अब ये क्या हो गया, H2 में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए एडिशन किस में हो रहा है, एडिशन यहीं पे तो हो रहा है ऑक्सीजन का। तो जब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन। यानी इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का। कंफ्यूज नहीं होना है। रिडक्शंस, रिडक्शन किसका हुआ, तो इस कॉपर ऑक्साइड का, यहाँ लिख दे रहे हैं रिडक्शन। और हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब ये टर्म स्टूडेंट, अब यहाँ पूछता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। सिंपल, काफ़ी बिहारी स्टाइल में ये। बिल्कुल आपको क्या करना है स्टूडेंट, मेरी बात सुनिएगा, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा टेक्निक। यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारे पास ओनली 4 टर्म्स है, एक रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस इतना ही है। और ये चारों में से पूछता है तो करना क्या है आपको, जो रिडक्शंस होगा, जो क्या होगा, रिडक्शन होगा, वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्सीडेशन है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये जिसका ऑक्सीडेशन है और उसी का क्या होगा, रिड्यूसिंग। यही हमारा यानी H2 जो है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक टर्म और है, आप यहीं पे समझ सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है स्टूडेंट, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो यही क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। यानी ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो इसके जस्ट उल्टा कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड। तो 2 टर्म, 2 और यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। इस पॉइंट में 2 और आपसे पूछ लेगा। क्या पूछेगा, तो एक रिड्यूस्ड कौन कर रहा है, रिड्यूस्ड, और दूसरा ऑक्सीडाइज्ड। एक तो रिड्यूस्ड पूछ लेगा, दूसरा क्या पूछेगा आपसे, ऑक्सीडाइज्ड। ओके, तो देखिए कितना सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। तो आप कहेंगे सर हम कैसे निकालें, सिंपल है स्टूडेंट। हमारे पास टर्म कितने आने वाले हैं, इतने ही, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड। अब देखते चलिए, सिंपल। ये अपने पास क्या दे दिया है, दे दिया हुआ है। आप कहेंगे सर इधर आपको कुछ नहीं करना है, इधर नहीं देखना है, केवल आपको रिएक्टेंट साइड ही देखना है। ओके, रिएक्टेंट साइड देखना है। जिसका रिडक्शन होगा
वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सिंपल। जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वहीं क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। काफ़ी आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट हाइड्रोजन को देखिए, ये जो है ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है तो इधर नहीं, इसका नहीं हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि इसके साथ में ऑक्सीजन क्या है, एडेड है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये एजेंट कौन सा होगा, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, ऑक्सीडेशन का रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट इसके उल्टा कर दीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। अब आपके किसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कोई सा भी क्वेश्चंस आएगा, आप बेहिचक आप उस पर मोहर लगा सकते हैं, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। अब ये कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं बता दे रहा हूँ। अब बात यही है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं रिडक्शंस। ये कौन होगा, कौन कौन से एलिमेंट कौन होंगे, आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे हम देख लेते हैं। कीवर्ड है, आप अलग अलग करके लिख लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, अलग अलग करके लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए रिडक्शन किसका हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए रिडक्शन सर कॉपर ऑक्साइड का, लिख लीजिए। अब आइए ऑक्सीडेशन किसका हुआ सर, ऑक्सीडेशन किसका, हाइड्रोजन का, लिख लिया यहाँ पे H2। अब भैया अब क्या करें, रिड्यूसिंग एजेंट किसका हुआ, यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीडेशन होगा उसका रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो, तो H2 ही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब उसके बाद आइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा सर, ऑक्सीडाइजिंग जो जिसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कौन है, कॉपर ऑक्साइड। काफ़ी इजी है, एक बार आप सीख जाइएगा, ये काफ़ी इजी है निकालना। रिड्यूस्ड कौन होगा सर, रिड्यूस्ड, तो रिड्यूस्ड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, यानी रिड्यूसिंग एजेंट के जस्ट उल्टा कर दीजिए, ऑक्सीडाइज्ड, तो ये कौन हो गया, H2। देखिए कितना इजी हो गया, आप सारे के सारे टर्म्स निकाल सकते हैं स्टूडेंट। अगर एक इक्वेशन से दिया रहे और हमने जो लॉजिक आपको बताया, जो बिहारी मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अपना लॉजिक है, ठीक है, तो आप इस पे लगाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, 100% करेक्ट है। कहीं पे आप कहीं से आपको इस तरह का मेथड नहीं मिलेगा, ये जब मिलेगा तब अपना बिहारी मेथड के पास। तो अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं स्टूडेंट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, केमिकल केमिस्ट्री क्लासेस या उपेंद्र राज। आप इस पे जाइए, देखिए जितनी भी सारे वीडियोज हैं, मैं इस तरह के हर तरह के टेक्निक ला रहा हूँ।